हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि बैकलॉग की सीटें टीआर3 में ऐड होंगी और उसके मैंने तथ्यात्मक कारण बताए थे, उसके रीजंस बताए थे कि क्या रीजंस है और किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि वो ऐड होगा और ये ऐड होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दोस्तों आप देखते रहिए और खास करके हम वैसे कुछ विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे जो खुद ही आकर के कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि नहीं होगा, नहीं जुड़ेगा, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, कैसे आप ऐसे कर रहे हैं। तो भैया, तुम जुड़ेगा तो फायदा अल्टीमेटली तुम्ही को होगा और तुम जब खुद ही निगेटिव हो जाओगे तो फिर दूसरा कोई कैसे पॉजिटिव होगा। स्वामी विवेकानंद साहब का एक स्टेटमेंट है कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। तो जब सब कुछ मनोवृत्ति से ही होना है तो मनोवृत्ति को ठीक क्यों ना रखा जाए। तो और हमने क्या कहा था कि कभी भी ये नियम भी है कि टीआर1 की कहीं पर बैकलॉग की सीटें तीसरी वैकेंसी में ऐड कर दी जाती है। तो टीआर1 टीआर2 हो चुका है तो तीसरा में बैकलॉग ऐड होगा। तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण तौर पे बैकलॉग की बात करेंगे कि और क्या अपडेट्स बैकलॉग को लेके आया है और साथ में ये बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक। और विद्यार्थियों को एक चीज बहुत समस्या हो रही है और वो लगातार फोन करके पूछ रहे हैं तमाम विद्यार्थी और मैसेज के माध्यम कि सर अंदर में कुछ खेला हो रहा है क्या। ऐसा तो नहीं कि अंदर में कुछ खेला चल रहा है, इसके वजह से कभी बैकलॉग की सीट का चर्चा, कभी रोस्टर क्लियरेंस का मुद्दा, कभी ऊर्ध्वाधर आरक्षण का मुद्दा, कभी क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा, कभी 65% आरक्षण का मुद्दा, कभी 50% आरक्षण का मुद्दा। ये ऐसा हो गया है कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीपीएससी टीआर3 जो है ये मतलब ऐसा हो गया है कि ये इस समस्या सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और साथ ही आप हमेशा से सुनते होंगे, जिससे बचपन में हम लोग खेलते थे, गेम खेलते थे कोई भी, तो देखते थे कि जो टीम हारने लगता था, चाहे गर्व होने लगता था ना, वो बीच में नियम बदलने लगता था। तो हमेशा हम लोग क्या कहते थे, आप लोग भी कहे होंगे अपने बचपन में, कि खेल के बीच में खेला का नियम नहीं बदलेगा। फाइन टू बी नोटेड, खेल के बीच में खेला का नियम नहीं बदलेगा। ये बचपन से चला आ रहा है कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदलना चाहिए। तो फिर जब टीआर3 में जो नोटिस आया, जो सारी चीजें हुई, उसी के आधार पे सब चीज होना चाहिए ना। बार बार नई नई चीजें अपडेट्स करके ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं जिससे कि आपका जो रिजल्ट्स है उसमें विलंब हो रहा है और इसी वजह से विद्यार्थी आशंकित हैं, सशंकित हैं और बेल्ट्रॉन और कुछ संस्थाएं कलंकित हैं। तो आशंकित और सशंकित में जो कलंकित संस्थाएं हैं उनको पारदर्शिता दिखाना चाहिए विद्यार्थियों को, अन्यथा इन कलंकित संस्थाओं के वजह से विद्यार्थी परेशान हैं और वही वो आशंकित हैं कि सर कहीं अंदर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। तो मैं नहीं जान रहा हूं कि अंदर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है और क्यों विलंब हो रहा है। जो तथ्यात्मक चीजें वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, लेकिन आयोग को, शिक्षा विभाग को ये चाहिए कि अगर देरी हो रही है तो आप ट्रांसपेरेंसी दे, आप पारदर्शिता दे, जिससे कि विद्यार्थियों और छात्रों को यह सुनिश्चित हो सके कि उनके साथ कोई गड़बड़ी और कोई खामी नहीं हो रही है। कभी बीटेट का मुद्दा बीच में आ जाता है, कभी स्टेट रिजल्ट का मुद्दा बीच में आ जाता है, कभी सीटेट वर्सेस बीटेट का विवाद सामने आ जाता है। विवाद ही विवाद सामने आ रहा है, मतलब ये शिक्षक वैकेंसी नहीं है कि पता नहीं विवादों का भरमार आ गया है। तो ऐसी ही स्थितियों की वजह से लगातार जो है सो अलग अलग कारणों से कहा जा रहा है कि रिजल्ट आने में विलंब होगा। अब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक तक रिजल्ट्स आ जाएगा। हालांकि जब आयोग के अध्यक्ष साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि हम जो है सो हम प्रयास करेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो रोस्टर क्लियरेंस के आने होने के बाद 15 दिन के अंदर में दे दे। तो जितना जल्दी रोस्टर क्लियर होगा उतना जल्दी हम रिजल्ट दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है वो जल्द से जल्द ये सारी चीज करे और साथ ही शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री महोदय से ये हमारा निवेदन है और हम सभी छात्रों के तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि सर स्पष्ट तौर पे आप ये कहिए और ये बताइए, ना कहने का तो बात ही नहीं है, कि आप बैकलॉग सीट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि टीआर1 टीआर2 में नहीं हुआ है, टीआर3 में ऐड होगा। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है वो फर्जी शिक्षक बिहार के हर जिले से निकाले जा रहे हैं। भैया इतने फर्जीवाड़ा हो कहां से रहा है। अब देखिए, घर में कोई बच्चा गलती करता है, कोई गड़बड़ी होती है तो कंप्लेन गार्जियन को जाता है और गार्जियन जिम्मेवारी लेता है उसका। तो अगर बिहार के 38 जिला में हर जिला में अगर फर्जी शिक्षक
पाए जा रहे हैं, तो देश इस राज्य का गार्जियन कौन है? सीएम नीतीश कुमार। जवाब देना चाहिए सर को कि भाई आप जो है वो बताइए तो सही कि आप ये सत्य बात है, आप ये हमेशा कहते हैं कि आप जो है सो एक बेहतर व्यवस्था देते हैं, एक बेहतर शासन देते हैं, तो इस बेहतर और शासन के अंदर में ये इतने सारे अयोग्य और फेक डॉक्यूमेंट वाले लोग टीचर कैसे बन गए? हर जिला से कुछ ना कुछ लोग छांटे जा रहे हैं। और एक अपडेट्स जो नया नोटिस जो है उसके बारे में आपको बता दूं कि जो इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे सीटेट और एस्टेट पास जो बाहरी विद्यार्थी हैं और बिहार में आकर के एग्जाम दिए हैं और वो उनके पास उतना मार्क्स नहीं है, सीटेट वालों के लिए है, वो यूआर में आएंगे तो यहां पर क्या है कि उनका 90% मार्क्स होना, मतलब 90 नंबर होना चाहिए कम से कम, और एस्टेट में 50% यानी कि 75 नंबर कम से कम होना चाहिए। तो इतने भी नंबर नहीं होने के बाद भी अगर वो जॉब में चले गए हैं और ये जांच हो रहा है, इतने से कम नंबर पे अगर वो जॉब कर रहे हैं और उनको नहीं निकाला गया, तो सभी लोगों को, एक तो वो और साथ ही जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनसे जितना वेतन उस आदमी को दिया गया वो वेतन वसूल किया जाएगा। ये एक नया चीजें अपडेट्स है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए कहीं पर भी कोई भी फर्जीवाड़ा हो रहा है तो आप लोग उसको संज्ञान में लाएं, और कहीं कोई फर्जी शिक्षक अगर आपके संज्ञान में है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप हमको बताएं हमारे नंबर पे कि यहाँ पे ये फर्जीवाड़ा हुआ है, और मैं उस फर्जीवाड़े को आपके लिए जो है सो सरकार और व्यवस्था तक पहुंचाऊंगा कि भाई किसी तरीके से उसको वहां से निकाला जाए। तो ये आपको यहाँ पे इन चीजों को दोस्तों ध्यान रखना है, ये समझना है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बैकलॉग की सीटें टीआर3 में ही ऐड होगी, और ये सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने, मैंने कल ही बताया था कि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से शिक्षा विभाग के डायरेक्टर महोदय के माध्यम से नोटिस निकला हुआ था, उन्होंने ये कहा गया था, तो अचानक से इस पर जो है सो पीछे नहीं हटा जा सकता है। तो बैकलॉग की सीटें